हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है MMPI-2। MMPI-2 क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। MMPI-2 एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है और एक मेंटल डिसऑर्डर फाइंड आउट करने वाला टेस्ट होता है जो हम किसी भी पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। MMPI टेस्ट जो होता है उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका रिजल्ट हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जो भी रिजल्ट आता है वो परफेक्ट आता है और उसके जरिए हम किसी भी पेशेंट के डिसऑर्डर को प्रॉपरली फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, या जो भी सेशन उसको देना है या जो भी उसको सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग और डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसलिए MMPI-2 जो टेस्ट होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी में और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। ये टेस्ट एडल्ट पर्सनालिटी पे परफॉर्म किया जाता है और ये जो टेस्ट होता है वो साइकोपैथोलॉजी क्लिनिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। ये टेस्ट कंप्लीटली एडल्ट पे किया जाता है। इस टेस्ट की जो एज कैटेगरी होती है वो 18 साल से लेकर 80 साल के किसी भी इंसान पे हमें टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो इंसान अपने वर्ल्ड में कहीं भी रह रहा हो या वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी कहीं का भी हो। हम इस टेस्ट को उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं और इस टेस्ट के जरिए हम उसके जो डिसऑर्डर हो रहे हैं या जो भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उसको प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उस टेस्ट को हम इस टेस्ट के जरिए हम उस डिसऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, सब्सटेंस अब्यूज हुआ और एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं उस डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इस टेस्ट का रिजल्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और ये आपको तो मैंने बता ही दिया कि टेस्ट एडल्ट पर्सनालिटी पे परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, अभी हम किसी भी पेशेंट को बिठाते हैं, एटमॉस्फेयर टोटली साइलेंट होता है, वहां पे कोई भी डिस्टरबेंस वाली कोई चीज ना हो, ना कोई मिरर हो, ना कोई वॉल ऐसा हो कि पेशेंट का जो भी हम टेस्ट ड्यूरिंग द टेस्ट उसका जो भी कंसंट्रेशन हो वो यहाँ वहां जाए। ऐसा इस टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त आपको पता है कि जैसे कि ये टेस्ट अगर कोई पेशेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसके सामने मैं लाइक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब वो पेशेंट इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, जब वो एक एक क्वेश्चंस को पढ़ रहा है और उसके आंसर दे रहा है, तो ड्यूरिंग द टेस्ट में उसके जेस्चर को, पोस्चर को, आई कॉन्टैक्ट को, उसके लेग को, उसके हैंड को, उसकी बॉडी मूवमेंट को और ड्यूरिंग द टेस्ट उसका क्या बिहेवियर है, वो उसको कितना इंपॉर्टेंटली कर रहा है, कितना डीपली कर रहा है, वो सब कुछ या वो ऐसे ही कर रहा है, वो सब कुछ मैं नोट डाउन करता हूँ और वो सारे ऑब्जर्वेशन को मैं अपने नोटबुक या डायरी जो भी है उसमें नोट डाउन करता हूँ। और नोट डाउन करने के बाद टेस्ट होने के बाद वो जो बिहेवियर ड्यूरिंग द टेस्ट था वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग द टेस्ट बिहेवियर एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द टेस्ट वो भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए। ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है कंपेयर टू अदर साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्योंकि अदर साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत जल्दी हो भी जाते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट पे, पर ये टेस्ट बहुत ज्यादा लेंदी होता है बिकॉज ऑफ इसके अंदर 567 क्वेश्चंस होते हैं, 567 क्वेश्चंस होते हैं जिसको क्लाइंट को यस और नो में आंसर देना होता है। उसको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है और उसको यस और नो में आंसर देना है। वहां पे हम उसको शीट देते हैं, यस और नो में आंसर देना रहता है और उसको हम ये बुकलेट देते हैं। जैसे आपको पता है कि मेरे पास सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं तो हम उसको ये बुकलेट देते हैं। ये बुकलेट देने के बाद इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और ये क्वेश्चंस क्लाइंट पढ़ता है और हम उसको आंसर शीट देते हैं। वहां पे यस और नो लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊं 267 क्वेश्चन अगर उसने पढ़ा और वहां पे जो आंसर शीट है वहां पे 267 क्वेश्चन के आंसर शीट के आगे यस और नो पे उसको टिक करना है पेंसिल से, चाहे वो यस पे करे या नो पे करे। हम कभी भी ड्यूरिंग द टेस्ट क्लाइंट को पेंसिल देते हैं प्रेफर करने के लिए बिकॉज समटाइम्स ही और शी चेंज देयर आंसर। तो अगर पेन दिया तो बहुत ज्यादा रफली हो जाता है और समझ में नहीं आता, तो पेंसिल देने के बाद क्या इरेज करके वो लोग अपने आंसर को चेंज भी कर सकते हैं लाइक दैट।
तो ये टेस्ट लेंदी तो होता ही है, पर इसकी जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। और साइकोलॉजी में MMPI-2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसके जरिए हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। और ये टेस्ट कंप्लीटली एडल्ट पे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि ये साइकोपैथोलॉजी और क्लिनिकल असेसमेंट टेस्ट है। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में MMPI-2 टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हो। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए। थैंक यू।